नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द रियल हीरोज़ ऑफ उत्तराखंड की इस सीरीज़ में एक बार फिर। आज मैं आपके बीच उत्तराखंड की एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आई हूँ जिन्होंने मात्र सामाजिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक जीवन में भी और अलग अलग मंचों से महिलाओं के हक की मांग को बार बार उठाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष सामान्यतः हमने देखा है कि ज़्यादातर नौकरी की तलाश में अपने गांव से बाहर होते हैं, तो यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो महिलाओं पर निर्भर होती है। तो मात्र अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सामाजिक चेतना की भी धूरी रही हैं। हम चिपको आंदोलन की बात करते हैं, किसी नशा मुक्ति आंदोलन की बात करते हैं या फिर किसी अन्य राज्य आंदोलन और किसी राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, तो उत्तराखंड की महिलाओं ने भी यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के जो पहाड़ हैं उन्होंने महिलाओं के अंदर एक दृढ़ता, निर्भीकता और साहस को स्वाभाविक तरीके से भर दिया है। अगर हम उत्तराखंड आंदोलन की ही बात करते हैं तो उसमें हम श्रीमती हंसा धनई और श्रीमती बेलमती चौहान के बलिदान और उनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। उत्तराखंड आंदोलन में ही एक और नाम आता है श्रीमती सुशीला बलूनी जी का, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिला आयोग की भी आप अध्यक्ष रह चुकी हैं और अलग अलग मंचों से महिलाओं के हकों की आप मांग उठाती रही हैं। अपनी एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद देहरादून में ही पर्वतीय संस्कृति के विकास के लिए पहली बार पर्वतीय विकास परिषद से जुड़ी। सामाजिक जीवन में ये इनका पहला कदम था। इसके बाद 1989 में इन्होंने महिलाओं के हक के लिए अपने एक संगठन शैलजा महिला कल्याण और विकास संगठन की स्थापना की। इनके ये कदम आगे बढ़ते रहे और 1994 में इन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में भाग लिया। इसी दौरान इन्होंने अपने कोर्ट कैंपस में 17 दिन तक आरक्षण के खिलाफ भूख हड़ताल भी की और यही वो समय था जब उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। फिर उत्तराखंड आंदोलन में एक महिलाओं के एक बहुत बड़े ग्रुप का भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। उत्तराखंड आंदोलन में ही 1995 में इन्होंने 30 दिन तक लगातार भूख हड़ताल की, क्योंकि इनका उत्तराखंड आंदोलन को लेकर के जो भाव था या इनकी जो इच्छा थी वो साफ जाहिर होती है कि इसके बाद इन्हें उत्तराखंड क्रांति दल का अध्यक्ष बनाया गया, महिला संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उत्तराखंड डेमोक्रेटिक फ्रंट का भी अध्यक्ष बनाया गया।